इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, डियर स्टूडेंट, यू आर विद मोहम्मद कामरान। और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड असल में डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने दूसरे और पहले लेक्चर में बात कर चुका हूँ बॉन्ड कैसे कैसे बनाया जा सकता है। एक तो ये तरीका था कि एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। तीसरा तरीका था वो था शेयरिंग का, जिसमें हमने एक मिसाल पढ़ी कि ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्लोरीन है। इस क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मैं एक को क्रॉस से शो कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ये वाला इसका है। वैसे अगर मैं डॉट से भी कर दूँ तो रेड डॉट रिप्रेजेंट द क्लोरीन। अब इसके पास 7 है, इसके पास 1 है हाइड्रोजन के पास। इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है। डुप्लेट रूल क्या होता है? टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हम अपने पहले दोनों लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। शेयर। अब ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा ना, जिसे आप कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, दोनों के हैं। जैसे फर्ज करें एक बच्चा है, वो क्या करता है, स्कूल में खाना लाता है। इसी तरह एक और बच्चा भी खाना लाता है। दोनों खाना अपना अपना खाते हैं। एक वक्त आता है एक के पास सालन ख़त्म हो जाता है, दूसरे के पास रोटी ख़त्म हो जाती है। तो इसका अच्छा तरीका क्या है? सालन वाला सालन शेयर कर ले, रोटी वाला रोटी शेयर कर ले। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शेयर कर लेंगे, इसको कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। तो बच्चों डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो कि बने, कैसे बने? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बाहमी इश्तराक से बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहते हैं जी? कोवलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, जब 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, जब ये पास आते हैं इस वक्त इनके पास कशिश की कुव्वतें भी होती हैं और रिपल्शन की भी होती हैं। बॉन्ड कब बनता है? जब कशिश वाली डोमिनेट कर देती हैं किसके? रिपल्सिव फोर्सेस के। अब हमने देखना है इनकी टाइप्स को। तो टाइप्स में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन के साथ। यानी इसको जो अलामत है इसकी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वो क्या है? सिंगल लाइन। मैं टाइप्स पर आऊं, मैं आपको टाइप्स पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ये बताता चलूं बॉन्ड पेयर होता क्या है। देखें, इन दोनों में बना हुआ है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? कशिश की कुव्वत जो चीज़ों को जोड़ के रखती है। जैसे स्मथ बॉन्ड चीज़ों को जोड़ के रखती है ना, ऐसे है केमिकल बॉन्ड जो एटम्स को जोड़ के रखता है। अब बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा जो हिस्सा ले रहा है इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं इसे? बॉन्ड पेयर। सो अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास यही HCl की मिसाल है। HCl की मिसाल में ये H है और ये हमारे पास Cl है, क्लोरीन है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है। मैं ये कह सकता हूं कि ईच एटम, यानी दोनों में से हर एक एटम, कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी देता है, हिस्सा डालता है 1 इलेक्ट्रॉन
यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों ने एक एक दिया। एंड एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, जब ऐसा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसकी शेयरिंग होती है। ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसे आप क्या कहते हैं जी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी और भी मिसालें हैं, जैसे कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर एक और यूं ही शेयर करता है, एक और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर एक और शेयर करता है, एक और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक और शेयर करता है, एक और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड मौजूद हैं? 4, 1 2 3 4। आप और कह रहे हैं, मैं इसको सिंगल लाइन से शो कर रहा हूँ। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लाइन। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो आपको सिंगल समझ आ गया है तो डबल को समझना मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है? देखें, आपने अभी अभी पढ़ा कि जब हर बॉन्ड बनाने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन दे उसे सिंगल कहते हैं, और अगर हर बॉन्ड बनाने वाला 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा उसे आप क्या कहेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। पहले इसको देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल सिंगल लाइन, यानी 2 बार सिंगल लाइनें लगा दो। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम कंट्रीब्यूट्स, देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। यानी अगर हम बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और ऑक्सीजन होगा, उसके भी बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक यहां पर शेयर हो जाएगा कि यहां पर। अब यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स। यानी मैं तारीफ को रिवाइज करता हूं कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डबल कोवलेंट बॉन्ड आप कहते हैं। और हाँ, यहीं पर एक बात और, ये जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको आप कहते हैं लोन पेयर। बैंक से लोन, कर्जा लिया जाता है ना, इसी तरह ये भी एटम क्या कर सकता है? लोन के तौर पर दे सकता है, किसी को कर्जे के तौर पर दे सकता है। तो बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले, और लोन पेयर वो जो बाहर पड़ा होता है, बॉन्डिंग में हिस्सा लेता नहीं है। इसकी एक और मिसाल हमारे पास है, कार्बन, जिसके बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमारे पास एक और कार्बन होगा, 2 कार्बन हो गए। मैं रेड से शो कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब होता क्या है, कार्बन कार्बन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर दिया जाता है हाइड्रोजन के साथ। तो गौर करें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है। लेकिन अगर बात करें ये वाले हिस्से की, इस पार्ट की, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ने दिए हैं, 2 एक ने दिए हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बने हैं। इसे आप क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मैं बताता चलूं, ये बोर्ड का बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट तो आ ही सकता है। अच्छा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? डेफिनेशन में थोड़े थोड़े वर्ड चेंज कर रहे हैं। ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन। आपने यहां पर क्या लिखना है? ईच
बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स, हिस्सा डालता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड बनाने वाला एक एक दे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हर बॉन्ड बनाने वाला 2 इलेक्ट्रॉन दे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, हर बॉन्ड बनाने वाला 3 इलेक्ट्रॉन दे तो इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, जिसके बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से ये 3 आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हर बॉन्ड बनाने वाला 3 इलेक्ट्रॉन दे, 3 ये दे रहा है और 3 ये दे रहा है, और इनके बदले में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर था अल्कीन, हमारे पास और क्या मिसाल हो सकती है, देखें ये कार्बन के बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 में से 3 तो शेयर हो जाते हैं आपस में, ठीक है जी। एक के साथ हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन बन रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन ये जो कार्बन का बॉन्ड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइनों के साथ, उसको कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इसके आगे 3 एग्जांपल थी, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एक इलेक्ट्रॉन दे तो सिंगल, 2 दे तो डबल, 3 दे तो ट्रिपल। आप ये भी कह सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें मौजूद हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अल्केन्स में होता है। अल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें अल्केन कहते हैं। डबल वाले आप कह दें अल्कीन, ट्रिपल वाले अल्काइन। परेशान नहीं होना, ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपको इंशाल्लाह ताला 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इनके नेम याद कर लें। तो यहीं तक हमारा टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।